घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। रात होते ही गांव के लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि चारों ओर एक ही डर पसरा था। जंगल में वुल्फमैन घूमता है, आधा इंसान आधा भेड़िया। किंवदंती थी कि उसकी डरावनी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसकी भयावह चीख सुनकर जंगल के जानवर तक भाग खड़े होते थे। एक रात गांव का एक निडर और बहादुर लड़का आरव उस रहस्य को जानने के लिए ठान लिया। हाथ में जलती हुई मशाल लिए वो घने जंगल में दाखिल हुआ। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी, पत्तों के सरसराने की आवाज आई और अचानक पेड़ों की ओट से उसके सामने एक विशाल परछाई उभरी। वो परछाई थी लंबा, ताकतवर, पर उसका चेहरा गहरे दर्द से भरा था। वुल्फमैन ने एक हल्की गुर्राहट के साथ धीमी आवाज में कहा, डर मत, मैं राक्षस नहीं हूं। आरव ने ध्यान से देखा कि उस डरावनी आकृति की आंखों में एक अजीब सी इंसानियत झलक रही थी। असल में वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक कुशल शिकारी विक्रम था, जिसे वर्षों पहले जंगल की एक शापित आत्मा ने भेड़िया बना दिया था। आरव ने अपना साहस जुटाकर उस पर लगे शाप को तोड़ने का पक्का वादा किया। वो गांव के पुराने मंदिर गया, जहां उसने पुरोहित की सहायता से पुरानी किताबों से शाप मुक्ति का एक प्राचीन मंत्र सीखा। पूर्णिमा की रात को जब चांद पूरा चमक रहा था, आरव फिर उसी जगह जंगल में गया और पूरी श्रद्धा से वो मंत्र पढ़ा। जैसे ही अंतिम शब्द बोले गए, एक तेज रोशनी जंगल में चारों ओर फैल गई। वो रोशनी वुल्फमैन के शरीर पर पड़ी और अचानक विक्रम फिर से एक साधारण इंसान बन गया। उसके चेहरे से दर्द गायब था और आंखों में कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद गांव में कोई डर नहीं रहा। अब जंगल की चुप्पी किसी खतरे की नहीं बल्कि शांति की निशानी थी। गांव में बस एक कहानी बची, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, वुल्फमैन की मुक्ति।